हेलो साथियों, मैं अश्विनी के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़ा एक बेसिक से एक चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। देखो इसमें क्या होता है, कुछ संख्याएं हम पहचानेंगे क्या क्या होता है संख्या पद्धति। देखो नंबर सिस्टम चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग में एक चैप्टर होता है संख्या पद्धति। तो इसके कुछ चैप्टर हम सीखेंगे। जैसे संख्याएं, हमेशा याद रखना जो भी नंबर होता है संख्याएं संख्याएं कितनी होती हैं? दो दो संख्याएं होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं और साथियों सेकंड होता है काल्पनिक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती है जैसे -4 -2 3 -2 -1 0, इधर हमारा +1 +2 +3 +4 अनंत तक। ये क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। कभी कभी ये क्या है, काल्पनिक संख्याएं कौन से नंबर होते हैं? काल्पनिक नंबर जो होते हैं जैसे √-7, √-26, √-11 और कुछ अनंत तक होते हैं। ये क्या है जो हमने कभी देखे नहीं है, ना हमारा इसका कोई यूज होता है। ये क्या होती है संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो भी होती है, इसके बाद हमारे जो वास्तविक संख्याएं होती है ये दो होती हैं। एक होता है पूर्णांक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, और एक होता है इसी में दशमलव संख्याएं। क्या होता है? दशमलव संख्याएं। एक होता है पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में इंटीजर संख्याएं और डेसिमल संख्याएं। अब जो भी हमारे नंबर होते हैं जैसे काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? दो संख्याएं होती हैं, एक काल्पनिक संख्याएं, एक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में होती है जो हम यूज करते हैं, हमें पढ़ते हैं, देखते हैं, और काल्पनिक संख्याएं होती है जिसका कोई यूज नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है। और जैसे पूर्णांक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं दो संख्याएं बांटती, एक पूर्णांक संख्याएं और एक होती है दशमलव संख्याएं। अब आगे देखेंगे, जैसे जो वास्तविक संख्याएं कितने भागों में बांटी है? दो भागों में। कौन कौन सी है? एक पूर्णांक संख्याएं और हमारा सेकंड है दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, हमेशा याद रखना कि जो जैसे हम दशमलव संख्याएं क्या हो? जो डेसिमल नंबर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग नंबर, एक नॉन रिपीटिंग नंबर, या शांत दशमलव या अशांत दशमलव। जैसे रिपीटिंग नंबर कौन सा होता है? जो रिपीटिंग नंबर होता है जैसे 0.3 के ऊपर अगर बार लगाए तो कैसे भी लिखेंगे? 0.33333 अनंत तक। और नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सा होता है? नॉन रिपीटिंग नंबर होता है जैसे 0.6, 0.342, 0.325। ये क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर। इसका एक स्थायी रूप होता है। रिपीटिंग नंबर क्या होता है? वो बार 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 आता रहता है। इसके क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा है, जब हम घातक करड़ी करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे अब होता है हमारा एक और नंबर होता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जो वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटी? दो भागों में। एक डेसिमल संख्या नंबर और एक होता है इंटीजर नंबर। और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या। नेगेटिव संख्या कौन सी होती है? जैसे -9, -8, -7 और -6, -5, -4,
3 -2 और -1। और पॉजिटिव संख्या जी ये कौन सी होती है? नेगेटिव संख्याएं, नेगेटिव नंबर बनते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कौन कौन सी? अब कुछ नंबर होते हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। साथियों जो धनात्मक संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? धनात्मक संख्याएं होती हैं, हमेशा याद रखना, जैसे +1 और +2 +3 +4 और ये अनंत तक। ठीक, ये जीरो क्या है? जीरो ना तो हमारा नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये हमारा क्या करता है कि डिवाइडेशन का काम करता है, क्योंकि जीरो की खोज सबसे बाद में की गई थी, इसलिए हमारा जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर जीरो से इधर जाओगे तो आप पॉजिटिव जाओगे, जीरो से इधर जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर जीरो से आप इधर जाओगे, राइट साइड जाओगे तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव। अब जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, अब इसमें भी क्या होता है कि अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूर्ण संख्याएं जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर। आगे जैसे प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो सबसे पहले इनकी खोज की गई। लेकिन पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? साथियों पूर्ण संख्याएं होती हैं, हमेशा याद रखना, जैसे पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो जीरो, क्योंकि जीरो की खोज बाद में की गई। अब जीरो लगने के बाद हमारे कौन नंबर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और ये क्या है? ऊपर वाली नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब इंटीजर जो संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, नेगेटिव पॉजिटिव भी देख लिया हमने, उसमें भी कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे इवन संख्या। अब आप हमेशा यार सम संख्याएं, सम संख्याएं, साथियों सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और अनंत तक। जो भी नंबर है सम संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें 2 से भाग चला जाए। आगे देखेंगे, हमेशा याद रखना साथियों के, जैसे हमारे जो सम संख्या कौन सी संख्या होती है जो 2 से भाग चला जाए, वो क्या होती है? सम संख्या। अब ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं? या विषम संख्याएं। साथ ही विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं, हमेशा याद रखना, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 3 से भाग जाए, 3 से भाग जाए, 3 से भाग जाए, या 2n+1, ये फार्मूला होता है विषम संख्या पहचानने का। ठीक है, जैसे मुझे अगर 2 है, अगर कोई भी, अगर n मतलब सम संख्या, मैंने अगर सम संख्या खोल ली, +1 किया, आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना होगा? 4 दूनी 8 +1 = 9। 9 क्या है? मेरी ऑड संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग जाता है वो संख्या कौन सी होती है? वो संख्या, वो नंबर होते हैं हमेशा इवन नंबर। ठीक है, आगे जैसे साथियों हमेशा याद रखना, जैसे आगे कुछ नंबर हैं, विषम संख्याएं होगी, हमारी सम संख्याएं होगी। अब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं या तो अपने आप से कटे या इनका मासा 1 हो।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, या अपने आप से कटे या एक से कटे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और 13 है, 17 है, ऐसे 23 है। ऐसे नंबर, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो या तो देखो 7 या तो अपने आप से कट रहा है या एक से। ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो दो किसी भी नंबर से हम भाग दे सकते हैं वो कट जाए। 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 11 नहीं। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। या तो अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, या एक से कटे, ठीक है। या मासा एससीएफ कितना हो, 1। कोई दिक्कत? इसी में आपसे पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब वो आपसे 1 से 50 तक पूछे प्राइम नंबर, तो आप कितना बताएंगे, कितनी होती है, 15। 1 से 100 तक पूछे तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। अगर आपसे 1 से अगर 50 से 100 तक पूछे तो प्राइम नंबर कितने होते हैं, 10। कोई दिक्कत? कभी कभी पूछ लेता है कि अगर 1 से 100 तक कोई भी यूनिट डिजिट है वो कितनी बार आएगी, कोई भी नंबर वो कितनी बार आएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, कोई भी नंबर है 1 से 100 तक, कोई भी नंबर है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर ये आपको नंबर दिए तो हमेशा पूछ सकता है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर, 100 तक कोई भी नंबर यूनिट डिजिट कितनी बार आएगी। तो हमेशा याद रखना कितनी बार आएगी, 20 बार। कितनी बार, 20 बार। कोई दिक्कत? अब जैसे आगे आप बढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसमें पूछता है, एक होती है कि प्रत्यक्ष मान या जातीय मान, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू। मैंने कोई भी नंबर लिया 3 4 5 6, एक इसका बोल दिया आपने प्लेस वैल्यू और एक स्थानीय मान, एक होता है इसका फेस वैल्यू, जातीय मान। अगर फेस वैल्यू की बात करें, जैसे फेस वैल्यू की बात करें, और एक होता है इसी में प्लेस वैल्यू। हमेशा याद रखना, जब फेस वैल्यू की बात करें जो नंबर होता है उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 6 है तो 6 की फेस वैल्यू 6 है, 5 की 5 है, 4 की 4 है, 3 की 3 है। ऐसे आपको अगर प्लेस वैल्यू की बात पूछे, अगर उसका स्थानीय मान पूछे, जैसे 6 है तो 6 का 6 है, 5 का 50 है, क्योंकि जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार उस हिसाब से चलता है। 4 का 100 है, 4 का 400 है, और 3 का 3000 है। कोई दिक्कत? अब जैसे इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे आसानी से कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।